हेलो बालको, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना भाई वापस से आ गए हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AR टच पॉइंट पर। हाँ तो बालको, आज है हमारा पार्ट 4 ऑफ डिबेंचर्स। अगेन हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं डिबेंचर्स का। 6 टॉपिक में से ये हमारा 3rd टॉपिक है। तो आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वही 2 जरूरी बातें। फोन को अपने DND मोड पे जरूर लगाइएगा और अपने रजाई कंबल से बाहर आके पढ़िएगा, प्रॉपर डेस्क पे बैठ के पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्कंफर्ट में ही आपकी अच्छी पढ़ाई होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। और अगेन बेहद सिंपल टॉपिक, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिबेंचर्स चैप्टर आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी स्पीड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इन टॉपिक्स को एकदम बाय हार्ट आपको अच्छे से करना है। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है भैया, इसको समझते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अरे सीधी सी बात है, मैं लोन लेने पहुंचा बैंक के पास, बैंक से कहा बैंक मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। बैंक ने कहा ठीक है दे देते हम 1 करोड़, लेकिन बदले में हमें कुछ गिरवी तो रखो ताकि हमें सेफ्टी रहे कि कल को तुम मेरा पैसा लौटा दोगे। तो वो जो हम गिरवी रखते हैं उसी को हम कोलेट्रल कहते हैं। अब डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल इशू हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होता। कैसे होता है उसको समझते हैं। तो देखो, सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन, मैंने कहा ना डायरेक्टली नहीं होता, क्योंकि ये एडिशनली दिया जाता है प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी के। भाई मैं 1 करोड़ का लोन लेने पहुंचा, बैंक ने कहा आप कुछ गिरवी रखो, मैंने कहा मेरी एक प्रॉपर्टी है वो मैं गिरवी रख देता हूं आपको, और वो प्रॉपर्टी भी 1 करोड़ की। बैंक ने कहा ठीक है, लेकिन आप कुछ और एडिशनल भी दो, क्योंकि प्रॉपर्टी भी 1 करोड़ वो भी 1 करोड़, ऐसे बात नहीं जम रही। आप हमें थोड़ा और सेफ्टी दो, थोड़ा सा और सिक्योर करो। तो एडिशनली मैं क्या कर सकता हूं, मैं डिबेंचर्स गिरवी रख सकता हूं कि आप मेरे डिबेंचर्स भी रख लो। अब तो आपकी वैल्यू बढ़ गई, अब तो आपका काम हो गया। तो वही चीज यहां बताई कि जो हम सिक्योरिटी यानी कि मॉर्टगेज यानी कि गिरवी रखते हैं एडिशनली, प्राइमरी जो हमने सिक्योरिटी रखी उसके, उसी को हम कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। कि कोलेट्रल में साथ में एक और चीज आप गिरवी रख लो, ठीक है। और डिबेंचर्स को हम इशू कर सकते हैं कोलेट्रल। अच्छा, और भी चीजें हो सकती है कोलेट्रल सिक्योरिटी में, बट डिबेंचर इज वन ऑफ दोस। तो हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। देन कोलेट्रल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड ओनली इफ लोन कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय रियलाइजिंग प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। भैया इसका मतलब, अरे मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, उसके लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रख दी, और मान लेते 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स कोलेट्रल दे दिए। अब कल को मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं, तो बैंक क्या करेगा, मेरी जमीन बेच देगा। वो कहेगा भैया आपने जो जमीन गिरवी रखी थी वो मैं बेच रहा हूं। और बैंक ने अगर वो जमीन बेची और उनके पैसे रिकवर हो गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुए तो बैंक फिर मेरे डिबेंचर्स पे हाथ लगाएगा। यानी कि डिबेंचर पे हाथ कब लगाएगा, कि उसने मेरी जमीन बेच दी और उससे उसकी रिकवरी नहीं हुई, उसकी चीजें रियलाइज नहीं हुई, तब वो मेरे डिबेंचर्स पे हाथ लगाएगा। उससे पहले वो डिबेंचर्स पे हाथ नहीं लगाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, जमीन के कागज जब गिरवी रखे तो क्या जमीन बैंक की हो गई? ना जी, वो मेरी ही है जमीन, बस बैंक के पास कागज है। और वो कागज पे अधिकार बैंक का कब आएगा, जब मैं लोन पे नहीं करूंगा, मैं डिफॉल्ट कर रहा हूं कंसिस्टेंटली, तब जाके बैंक पे अधिकार आएगा कि वो जमीन को उठा के बेच सकता है। आगे देखो, डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी डू नॉट कैरी एनी राइट, उनको कोई अधिकार नहीं मिलता। भैया मतलब, अरे सिंपल सी चीज, हम डिबेंचर इशू करते हैं, हमें इंटरेस्ट पे करना होता है ना, तो यहां पे नहीं इंटरेस्ट पे होगा। भैया क्यों? वो इसलिए नहीं पे होगा इंटरेस्ट बालक जी, क्योंकि आपने गिरवी रखा है, डिबेंचर थोड़ी इशू करें। आपने बस कागज उठाए और कह दिया कि कल को अगर मैं पैसे नहीं देता तो मार्केट में जाके आप मेरे डिबेंचर इशू कर देना, फिर मैं ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो मार्केट में एक्चुअल में आम जनता के पास गई नहीं, मैं ब्याज किस बात का दूं? मैं नहीं दूंगा। तो वही बताया, उनपे कोई अधिकार नहीं होता। नॉट कैरी, डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द टाइम लोन इज बीइंग रीपेड, जब तक लोन रीपे हो रहा है कहीं कुछ नहीं होगा, एज पर एग्रीड टर्म्स ऑन डिमांड। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज बताई, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल, कोई ब्याज कुछ नहीं रहता। ये सब चीज थी। तो ये था हमारा कोलेट्रल सिक्योरिटी का कंसेप्ट। लेकिन कंसेप्ट थोड़ा साइड रखते, पता होना चाहिए, जरूरी है, आपका थ्योरेटिकली आ जाए तो या 1 मार्कर आ जाए तो, बट मेन मुद्दा क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट। तो डिबेंचर्स जब हम कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह इशू करते हैं तो देयर आर 2 ट्रीटमेंट्स, जहां पे मेथड 1 के अंदर हम करते हैं विदाउट पासिंग एंट्री, और मेथड 2 है जहां पे हम जनरल एंट्री को पास करते हैं। तो आपको क्वेश्चन बताएगा कैसे करना है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो ये आया हमारा कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट? जब हम एंट्री पास नहीं करते, भैया आपने तो एंट्री करी, अरे डिबेंचर इशू की एंट्री कहीं करी नहीं,
लोन लेने की एंट्री तो आएगी ना। तो मान लो मैंने लोन लिया बैंक से 10 लाख का, तो एंट्री क्या आई, बैंक में पैसा टू बैंक लोन, कि भाई 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो ये आ गई लोन लेने की एंट्री। डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं आई, तो ये मत कहना भैया ऊपर लिखा है विदाउट पासिंग एंट्री, नीचे आप एंट्री पास कर रहे हो। अरे ये लोन लेने की एंट्री है, डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं करी, तो एक एंट्री आ जाएगी। प्लस हमारे को जो ट्रीटमेंट दिखानी है वो कहां दिखानी है, बैलेंस शीट में। और ये बिल्कुल रटा रटाया फॉर्मेट आपको टीपना है, कुछ नहीं करना। इस कंसेप्ट के अंदर आपको फॉर्मेट काइंड ऑफ रटा होना चाहिए, बस अकल लगाने का काम ही नहीं है यार। फॉर्मेट उठाना, आंसर शीट में लिख देना एज इट इज, वैल्यूज बदलेंगी बस। और ये एंट्री के बाद क्या हो गया, हमारे बैलेंस शीट बनी। तो बैलेंस शीट में हमने क्या लिखा, एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, उसका एक हिस्सा बना रहे, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज इट आ गया। मैंने कहा इक्विटी लायबिलिटी के अंदर नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, अगर मैं लोन लंबे समय का ले रहा हूं लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन कह दे, भगवान जी कह दे कि भैया आपका शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म लिख देना, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग, सिंपल। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है या बोलता है तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा, नहीं बोल रहा तो लॉन्ग टर्म, क्वेश्चन ने बोला लॉन्ग टर्म तब भी लॉन्ग टर्म। और अगर क्वेश्चन शॉर्ट टर्म का है तो क्या करना है, अभी बताया मैंने, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग। ये हो गया बैलेंस शीट। साथ ही साथ बनेगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में क्या, नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, अगर मैंने एसबीआई पीएनबी लिया है तो नाम लिख देना, टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई पीएनबी जो भी है। और ब्रैकेट में अब देखो मैंने लोन कितने का लिया, 10 लाख का, तो मेरा यहां 10 लाख रुपए आ जाएगा, और नीचे भी मेरा 10 लाख रुपए आ जाएगा। और डिबेंचर इशू कर रखे मैंने 3 लाख वाले, तो जो डिबेंचर्स की बात है वो मैं नीचे लिखूंगा ब्रैकेट में बस, कि सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 30,000 डिबेंचर ऑफ कितने का, हाँ 10 ईच, सॉरी ऑफ 9% ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट्स इट। तो मैंने वैल्यूज पुट करनी है और कुछ करना ही नहीं, काम खत्म। कि मैंने 30,000 रुपए 30,000 डिबेंचर जो है 10 रुपए का एक है, यानी कि 3 लाख रुपए के हो गए, तो वो मैंने उससे सिक्योर कर रखा है लोन, कि मैंने गिरवी दे रखा है अपना, ये बस खत्म। भैया इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, नहीं है, मैं भी तो वही कह रहा हूं, फ्री के 4 नंबर हैं। अगर ये टॉपिक आ जाता 3 से 4 का है ये भी टॉपिक, इस पूरे चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं, 6 के 6 टॉपिक्स 3 नंबर से 4 नंबर में आते हैं। जो 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आएगा ना डिबेंचर्स का, उसके अंदर पार्ट्स आ जाते हैं मेनली, 2-2 नंबर के पार्ट या 3 नंबर के 2 पार्ट। तो इतने सिंपल टॉपिक है भैया, यानी कि बस वैल्यू पुट करनी। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूं, सिर्फ वैल्यू उठाना और पुट कर देना, कि मैंने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, और जो 10 लाख रुपए के डिबेंचर वो सिक्योर्ड है, 30,000 डिबेंचर 10 रुपीज ईच के हिसाब से, खत्म हो गया काम। अब आते हैं दूसरे केस पर, दूसरे मेथड पर, जहां पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो पहली एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री तो वही बैंक से लोन लेने की, तो 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, सिंपल। दूसरी एंट्री क्या आएगी, दूसरी एंट्री आएगी डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, और इसी एंट्री के लिए हमने लिखा बाय पासिंग एंट्री। तो जब हम एंट्री पास करते हैं हम ये वाली डिबेंचर इशू करने की एंट्री करते हैं, तो यहां पे मैंने रियलिटी में तो इशू करा नहीं, इसलिए मेरी टर्म क्या आई, डिबेंचर सस्पेंस। अच्छा जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें कितने डिबेंचर इशू करे, 3 लाख, तो ये एंट्री में आएगा 3 लाख 3 लाख, कि मैंने 3 लाख रुपए के डिबेंचर क्या कर दिए, इशू कर दिए, खत्म। तो एंट्री हो गई डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, काम खत्म। अब यहां पर भी जैसे आपने पीछे बनाया बिल्कुल सेम यहां पे बन जाएगा, देखो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, बिल्कुल 1% भी तुम बैलेंस शीट में चेंज दिखा दो, है ही नहीं, दिखाओगे कहां से। एक्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और यहां 10 लाख रुपए आ गए, खत्म बात। तो बैलेंस शीट बिल्कुल विदाउट पासिंग एंट्री है, विद एंट्री है, दोनों केस में बैलेंस शीट एज इट इज आएगी, बिल्कुल डिट्टो बनेगी, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अभी हमने देखा हमारा लोन फ्रॉम बैंक जो था वहां 10 लाख लिखा था, और ब्रैकेट में हमने बता दिया था कि हमने सिक्योर कर रखा बाय इशूइंग डिबेंचर्स, लेकिन यहां ब्रैकेट वाला काम नहीं है, यहां पे हम क्या बताएंगे, 30,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उनकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख, और इसमें से हम लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस के अमाउंट जो कि अगेन 3 लाख थी, अभी हमने देखा, और ये माइनस करके आ जाएगा बाहर 0, यानी कि इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बस प्रेजेंटेशन है और कुछ है ही नहीं, हो गया काम, हो गई आपके क्वेश्चन, समझ में आया। यही था हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी का छोटा सा कंसेप्ट, कुछ है ही नहीं इसमें यार, सिर्फ फॉर्मेट है। अच्छा बच्चा क्या करता है, वो ये देखता ही नहीं, ये कहते हैं तो फालतू टॉपिक है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये तो कर लूंगा। अरे भाई तू जब 4 बार प्रैक्टिस नहीं करेगा, फॉर्मेट नहीं बनाएगा, कैसे कर लेगा। बच्चा वहां पे फॉर्मेट भूल जाता है, वो तरीका भूल जाता है, क्या
इस टॉपिक के अंदर मार्क्स ही इस बात के है ना कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। इस टॉपिक में और तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन नहीं है, कोई आपको लर्निंग नहीं है। लर्निंग के नाम पर सिर्फ फॉर्मेट रखना है और कुछ करना ही नहीं। समझने वाला जो कंसेप्ट है वो मैंने शुरुआत में बता ही दिया। तो एक जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन इसका भी देखते हैं और आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। बड़ी प्यारी सी छोटी सी क्लास और इंपॉर्टेंट है, इसे लापरवाही में मत लेना, 3 से 4 नंबर दिलाएगी आपको। देखो जी, अब क्वेश्चन कैसे आएगा। केपी लिमिटेड इशूड 50,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल। 50,000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक डिबेंचर है कोलेट्रल की तरह, फॉर अ लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक फॉर 45 लाख। 45 लाख का लोन ले रखा है, ठीक है जी। कंपनी कहती है ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे और 2 मेथड्स है, दोनों मेथड्स हमने लिख दिए, उनको प्रेजेंट करो। जब एंट्री पास नहीं होती, जब एंट्री पास होती है। तो ये सारी जानकारी है, इस जानकारी को उठाते और जल्दी से करते हैं। तो 45 लाख का लोन है और क्या नाम 50,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो आ गए हम पहले केस पे। जब विदाउट पासिंग एंट्री है तो यहां पे लोन की एंट्री तो आएगी ना, तो लोन की एंट्री विल बी 45 लाख। 45 लाख हो गया जी। उसके बाद बैलेंस शीट में आ गए। बैलेंस शीट में यहां पे क्या होगा, सिंपली लोन कितने का था 45 का, लॉन्ग टर्म था, क्वेश्चन ने बोला है। नहीं बोलता तब भी लॉन्ग टर्म, क्वेश्चन बोलता शॉर्ट टर्म तो नाम बदल जाता, ये आता करंट, ये हो जाता शॉर्ट टर्म, बाकी सब सेम। ऑब्वियसली यहां पे भी शॉर्ट टर्म आ जाता। अब लोन किससे लिया अभी हमने, याद हो HDFC से लिया, तो टर्म लोन फ्रॉम HDFC बैंक। कितने का 50,000 डिबेंचर्स थे, कोलेक्टर सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 50,000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कितने रुपए हो गए 50 लाख। ऊपर क्या आएगा, अच्छा यहां लिखना नहीं, सॉरी, ऊपर क्या आएगा 45 लाख, खत्म। दैट्स इट, हो गई काम। फॉर्मेट बनाया, वैल्यूज पुट करी, खत्म। वैल्यूज का ही तो फर्क है, बाकी तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। हो गया जी, 50,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 50 लाख कहीं लिखना नहीं है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। हो गया। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस क्या, जब एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करेंगे तो ये रहा हमारा। तो एंट्री पास करते हैं तो क्या एंट्री आती है, लोन की तो एंट्री आएगी। तो लोन लेने की एंट्री क्या हो गई हमारी, लोन लेने की एंट्री आ जाएगी हमारी बैंक टू लोन फ्रॉम बैंक, जो कि कितना था 45 लाख का लोन था। दूसरा हमने डिबेंचर इशू करे, वो कितने के थे 50,000 100 ईच, यानी कि 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स। 50 लाख 50 लाख। एंट्री क्या, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर। जल्दी से पहुंचे हम अपनी बैलेंस शीट पर। ये रही बैलेंस शीट, वैल्यू पुट कर देते जल्दी से, जल्दी। कुछ भी नहीं है, फट्टू सा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कितने का लोन लिया मैंने 45 लाख का, दिखा दो जी बैलेंस शीट में एज इट इज, जैसे हमने पीछे दिखा, नीचे भी दिखा दो 45 लाख। किससे लिया, HDFC बैंक से। तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम HDFC बैंक। अब ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है बाय कोलेट्रल। कोलेट्रल की वैल्यू कितनी 50,000 11% डिबेंचर और एक डिबेंचर 100 रुपए का, ठीक है। तो कितने हो गए 50 लाख रुपए। डिबेंचर सस्पेंस में सेम अमाउंट है तो नीचे भी 50 लाख रुपए। बाहर कितना आ गया 50 माइनस 50 0, खत्म, हो गया जी काम। दैट्स इट। कुछ था नहीं। कितने मार्क्स 3 से 4 नंबर, किस्मत अच्छी है तो 4, थोड़ी कम अच्छी है तो 3। तो इतना फट्टू टॉपिक ये करना है आपको। आई होप यहां तक सब अच्छे से समझ आया। तो हमारे जो 6 टॉपिक्स है डिबेंचर्स के, उसमें से हमारे 3 टॉपिक हो चुके और तीनों टॉपिक्स आई हो बड़े सिंपल थे, कहीं कुछ डाउट दिक्कत परेशानी नहीं आई हो। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नहीं आई तो एक थम्स अप से अपना बता दीजिएगा कि हाँ भैया एकदम बढ़िया समझ आ रहा है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।